ठीक है। तो बेटा अभी हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा और एक्सपेंडिचर मेथड के हमने काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, हमें काफी सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है ना। बट मैं कह रहा हूं अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम मेथड, और इनकम मेथड पढ़ने के बाद फिर हम सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ करेंगे, ठीक है ना। आइए जरा हेडिंग डालिए मेरे साथ, लिखिए इनकम मेथड, इनकम मेथड, ठीक। इनकम मेथड लिखिए भाई। इनकम मेथड के अंदर पहला आइटम होता है, लिखेंगे मेरे साथ, कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक। लिखिए इसके अंदर पहला आइटम आता है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ठीक। सेकेंड आइटम लिखो बेटा, लिखिए वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। उसके बाद सी लिखो, सी लिखना बेटा एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक। उसके बाद बेटा हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे सर, ढंग से देखिए, इसके अंदर हम प्लस करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है, पहला आइटम लिखिए रेंट, दूसरा इंटरेस्ट, रेंट इंटरेस्ट, सी है रॉयल्टी, रॉयल्टी, और डी है हमारा प्रॉफिट, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के भी कुछ पार्ट हैं, हाँ बेटा प्रॉफिट के 3 पार्ट हैं, जरा सुनिएगा कौन कौन से, ठीक। प्रॉफिट के पार्ट है हमारे, प्रॉफिट का पहला पार्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको मैं बोल रहा हूँ यूपी। फिर एक है डिविडेंड प्रॉफिट, ठीक है ना, और एक है हमारा सीटी कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक। ये 3 पार्ट हम मान के चल रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बस अभी आप सुनते रहो, एक्सप्लेन अभी मैं करूंगा, ठीक। लिखिए मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक। देखो ये 3 आइटम, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब हम ये तीनों आइटम ऐड कर लेंगे ना, तो बेटा पता है क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा एनडीपी एट एफसी। क्या निकल के आएगा, एनडीपी एट एफसी। सर ये एनडीपी एट एफसी क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम। क्या होती है ये हमारी, ये होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, ठीक। बात समझ में, क्या होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम। अब मेरी आप बात को ढंग से सुना, मुझे बताइए कौन सा मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम मेथड। कौन सा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर बेटा हमारा पहला आइटम है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब सर इनकम मेथड क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए मुझे। आप एक बात बताओ, नेशनल इनकम क्या हम एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, नहीं। नेशनल इनकम हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है बेटा, इकोनॉमी के अंदर मैंने आपको बताया एक का खर्चा दूसरे की क्या होता है, इनकम होता है। तो आप चाहे एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम निकालो, चाहे इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, आंसर हमेशा क्या आना है, सेम। अब पता है मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से निकालने जा रहा हूं, मैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने जा रहा हूं। हमारी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ इनकम, जो फैक्टर इनकम है, वो सिर्फ 3 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं, 3। या तो वो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होंगी, या वो ऑपरेटिंग सरप्लस होगी, या वो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड होगी। चौथी टाइप की इनकम होती नहीं है। मैं कह रहा हूं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब कि मैं कहीं काम करने जा रहा हूं, मैं एम्प्लॉय हूं, कोई मेरा एम्प्लॉयर है, तो मेरे को एम्प्लॉयर से जो कॉम्पेंसेशन मिलता है उसको हम कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोलते हैं। क्या क्या मिल सकता है, वेजेस एंड सैलरीज मिलती है कैश में, वेजेस एंड सैलरीज काइंड में मिल सकते हैं, कोई हमें टेंजिबल प्रोडक्ट दे रहा है, वो सामान दे रहा है, दैट इज काइंड में। और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, दैट मीन्स एम्प्लॉयर जरूरी नहीं है हमें सिर्फ कैश वगैरह दे, एम्प्लॉयर हमारे प्रोविडेंट फंड के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना, ग्रेचुइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। अब आप सोच रहे हो सर ग्रेचुइटी क्या होता है,
बेटा ये सारे के सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जब हम रिटायर होते हैं तो हमें एक ह्यूज अमाउंट मिलता है, ये सारे के सारे वही वो पेंशन के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, एटसेट्रा, ये सारे के सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, तो जिसको हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बोल रहे हैं। अब आप बात समझे, तो ये सारे के सारी चीजें किस में आती हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। उसके बाद नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट आइटम है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर चार आइटम, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। क्या, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। अब रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, ये हम जब चारों ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकल के आ जाएगा। बट प्रॉफिट के भी पार्ट हैं, प्रॉफिट के 3 पार्ट हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स, अभी समझाऊंगा। उसके बाद लास्ट आइटम है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब बेटा हम ये तीनों की तीनों आइटम ऐड कर लेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, सीधा बताना, एनडीपी एट एफसी पे। एनडीपी एट एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर ये है क्या, पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं। मैं कह रहा हूं बेटा अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है तो आप इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, बात समझ में आ रही है, इनकी तरफ आपको देखना भी नहीं है, ये सारे के सारे कहां इंक्लूडेड है, ऑलरेडी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर। ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, आप इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं किसी की तरफ, सारे की सारी चीजें किसमें इंक्लूडेड है, ऑपरेटिंग सरप्लस में, ठीक है ना। बट अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो इंडिविजुअल एक एक आइटम को ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रॉफिट अगर गिवन है तो किसी प्रॉफिट की तरफ देखना भी नहीं है। मैं अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आपको ये सारे के सारे ऐड करने पड़ेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स। ऐसे ही लास्ट आइटम मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जब हम 3 आइटम ऐड कर लेंगे तो कहां पहुंचेंगे हम, एनडीपी एट एफसी पे। ये तो वो इनकम थी जो मेरे को एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ये वो इनकम है जो इन्वेस्टमेंट से जनरेट होती है। मैं कह रहा हूं कहीं पे मैंने घर पे इन्वेस्ट कर रखा है तो मेरे को क्या आएगा, रेंट। मैंने किसी को कैपिटल दे रखी है तो मेरे को क्या आएगा, इंटरेस्ट। मान लो मैंने बुक वगैरह लिख रखी है तो मेरे पास क्या आएगी, रॉयल्टी। और किसी कंपनी से मेरे को प्रॉफिट भी रिसीव हो सकता है, बात समझ में आ रही है। और लास्ट में बेटा मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, अगर मान लो बेटा मैं धोबी हूं, मैं प्रेस करता हूं कपड़ों पे, ठीक है ना। अब मुझे बताओ क्या मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, हाँ बेटा। मेरे पास जो पैसा आता है कोई मेरे को सैलरी दे रहा है क्या, नहीं। कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, नहीं। दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग काम जो पैसा कमा रहे हैं, दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमारी डोमेस्टिक इनकम निकल के आती है। क्या निकल के आती है, डोमेस्टिक इनकम, दैट इज एनडीपी एट एफसी। क्लियर। तो बेटा ये जरा इस क्वेश्चन को समझ ले, जो हम इनकम मेथड का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी, ठीक है ना। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है, ठीक। अब एनएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना, देखो क्या दे रखा है, मिक्स्ड इनकम, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट, रेंट वगैरह सारी की सारी चीजें दे रखी है, ठीक। अब जरा मेरी बात को ढंग से सुनिएगा, मैं इन आइटम्स को यूज करूंगा और इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करूंगा। अब आपके माइंड में हो सकता है एक प्रॉब्लम आ रही हो कि सर आपको कैसे पता चला यहाँ पे इनकम मेथड लगेगा। बेटा अब जरा आइटम्स को देखो कि यहाँ पे एक भी एक्सपेंडिचर मेथड का आइटम दे रखा है, आप देखना कहीं आपको दिख रहा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कहीं दिख रहा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नहीं दिख रहा ना। मेरे को यहाँ पे इनकम मेथड का आइटम दिख रहा है, देखो मेरे को दिख रहा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट वगैरह सारी की सारी चीजें दिख रही हैं, आप बात समझ रहे हो। तो इसलिए मैं समझ गया इसमें मेथड कौन सा लगना है, मेथड लगना है बेटा यहाँ पे इनकम मेथड, ठीक है ना। आइए जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ सबसे पहला काम क्या करना है, वही अपना सबसे पहला काम है बेटा इज इक्वल टू लगाना। अब मुझे बताओ इनकम मेथड के अंदर मैंने क्या लिखवाया था आपको मुझे बताना। पहली आइटम कहते देखो क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जरा चेक करना कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहीं दे रखा है, देखो ये रहा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कितना दे रखा है आपको, 3000। लिख लेता हूं मैं इसको, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है बेटा 3000, ठीक है ना। है क्या ये, ऐसे लिख सकते हो आप, COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक। उसके बाद बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस, चेक करो कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा है, देखो नहीं लिखा। अब बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं लिखा, बट हमें पता है इधर देखो ऑपरेटिंग सरप्लस के आइटम्स होते हैं, बताओ क्या, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। क्या, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। मैं कह रहा हूं चेक करो क्या रेंट दे रखा है, हाँ जी बेटा देखो रेंट दे रखा है, कितना रेंट आपको दे रखा है 600, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, लिखो 600, ठीक। उसके बाद प्लस करो रेंट, इंटरेस्ट दे रखा है, 700, रॉयल्टी दे रखी है कहीं, जरा चेक करो रॉयल्टी की वैल्यू 0 मान लो, और प्रॉफिट बताना कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है आपको 1000, ठीक। ये पूरा का पूरा क्या है, OS, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या है ये, ऑपरेटिंग सरप्लस। प्लस उसके बाद बेटा लास्ट में मिक्स्ड इनकम ऐड करनी है। और मिक्स्ड इनकम क्या होती है जरा देखना, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है, 8000, कितनी दे रखी है, 8000। तो अब मुझे बताओ क्या तीनों को तीनों ऐड कर दूं मैं, देखो मैं ऐड करने जा रहा हूं, मुझे बताओ जल्दी से ये 3000 और ये वाले 8000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 11000,
प्लस मुझे बताओ 1000 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1300, तो बेटा ये हो जाएगा 2300। अब मैं 2300 को इसके अंदर ऐड करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा बेटा आपका, ये निकल के आएगा 13300। अब पता है क्या निकल के आया बेटा, ये निकल के आया आपका एनडीपी एट एफसी। क्या निकल के आया, एनडीपी एट एफसी। क्यों, क्योंकि बेटा इनकम मेथड से निकल के क्या आता है, इधर आओ देखो मैंने क्या बताया था, इनकम मेथड से एंड में क्या निकल के आता है, एनडीपी एट एफसी, जिसको हम और क्या बोलते हैं, मैंने लिखवाया था जिसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। अब आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, तो यानी एनडीपी एट एफसी। बट क्या हमें एनडीपी एट एफसी निकालना था, नहीं, इधर देखो हमें क्या निकालना बेटा, हमें तो एनएनपी एट एमपी निकालना है। क्या इसके नीचे लिखूं, इसके नीचे लिखूंगा मैं क्या, एन एन पी एट एम पी। बताओ भाई, एन से एन पे जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस एन एफ आई ए। अब बात को आप ढंग से देखिएगा, इधर देखो एन एफ आई ए कहीं दे रखा, हाँ नेट फैक्टर इनकम, बट 2 दे रखा है बेटा, 2 क्या करना पड़ता है, माइनस। तो ये जो 60 है ना, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा बेटा इस बार, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा रहा हूँ। दैट इज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एन एफ आई ए किसमें गिवन है, ये बेटा 2 में गिवन है आपको, ठीक। तो अब मुझे बताओ जब मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका 13240, ठीक। उसके बाद मुझे बताओ एफसी से एमपी पे जाना है। आज इतनी देर से एमपी से एफसी पे जा रहे थे तो माइनस आईटी प्लस सब्सिडी और माइनस एनआईटी कर रहे थे। आज एफसी से एमपी पे आना तो प्लस आईटी माइनस सब्सिडी। देखो कहीं दे रखा है आपको, ये दे रखा, तो हम क्या करेंगे, प्लस एनआईटी कर देंगे। आज बेटा एनआईटी क्या हो जाएगा, एनआईटी प्लस हो जाएगा। कितना गिवन है आपको एनआईटी, एनआईटी गिवन है बेटा हमें 500। कितना गिवन है, 500। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसको मैं प्लस करूंगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया बेटा आपका 13740, ठीक है ना। एंड दैट्स योर आंसर, यही आपका आंसर है। अब आपको बात समझ में आई, तो मैं बोल सकता हूं हमने एनडीपीएडएफसी से क्या निकाल दिया, एनएनपी एट एमपी। बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है 29 वाला, ठीक। देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी। क्या कैलकुलेट करना है हमें, जीएनपी एट एमपी, ठीक। अब जरा क्वेश्चन को रीड कर लो जरा। देखो हमें सीओई दे रखा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इनकम मेथड, रेंट इनकम मेथड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम मेथड। बट देखो क्या दे दिया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर मेथड का आइटम है ना। बट चेक कर लो और ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है एक्सपेंडिचर मेथड का, सिर्फ यही दे रखा है। बाकी ज्यादातर देखो किसके आइटम दे रखे हैं, मुझे बताओ, इनकम मेथड के आइटम दे रखे हैं। तो यानी हम क्या यूज करेंगे, हम इनकम मेथड यूज करेंगे और जीएनपी एट एमपी को कैलकुलेट करेंगे। अब आपको थोड़ा सा रीड करना है क्वेश्चन, आओ जरा। मैं कह रहा हूं बेटा फिर से देखो, कुछ नहीं करना हमें, बहुत सिंपल सी बात। हमें सबसे पहले इज इक्वल्स टू का साइन लगाना है। इनकम मेथड की फर्स्ट आइटम क्या होती है जरा बताओ। इनकम मेथड की बेटा फर्स्ट आइटम पता है क्या होती है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सीओई। क्या होता है बेटा, सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक। मैं कह रहा हूं बेटा सीओई लिखना है मेरे को, यहां पे जरा चेक करना कहीं दे रखा है, देखो फर्स्ट पे दे रखा है सीओई कितना दे रखा है, 2500, ठीक। आओ जरा यहां पर लिख लेता हूं मैं 2500, ठीक। क्या दे रखा है ये बेटा हमारा सीओई, क्लियर। इसमें मैं प्लस करूंगा क्या, इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। इधर देखो यहाँ पे सेकंड आइटम कौन सी थी, ऑपरेटिंग सरप्लस। पहले चेक करा करो कि ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे को कहीं नहीं दिख रहा। अब बेटा एक एक इंडिविजुअल आइटम ऐड करनी है। कौन सी, देखो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, एक एक इंडिविजुअल आइटम देखनी है। बताओ क्या रेंट दे रखा है, देखो ये रहा रेंट। इंटरेस्ट दे रखा है, देखो ये रहा इंटरेस्ट। रॉयल्टी चेक करो जरा, रॉयल्टी कहीं है, देखो रॉयल्टी नहीं है बट प्रॉफिट दे रखा है। 3 चीजें दे रखी हैं आपको, तीनों की तीनों चीजें उठा लो। बताओ भाई रेंट कितना था, रेंट है बेटा आपका 400। इंटरेस्ट कितना है, देखो इंटरेस्ट मेरे ख्याल से 350। और प्रॉफिट कितना है बेटा, देखो प्रॉफिट हमारा है 700। कितना है, 700, ठीक, 700। ये पूरा का पूरा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद क्या ऐड करते हैं बेटा, हम इसके अंदर एमआई ऐड करते हैं। एमआई व्हाट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जरा चेक करना मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितनी, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है 7500, ठीक है ना, 7500, ठीक। उसके बाद जरा लिखिए, इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा ये तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है, 10,000 प्लस उसके बाद ये ऐड करो, कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 1100। 1100 में कितना ऐड करेंगे, अगर हम 1100 में 350 ऐड करेंगे तो 1450 हो जाएगा,
ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद प्लस कितना आ गया ये आपका, ये बेटा आपका आ गया 11450, कितना आ गया 11450। अब ये 11450 क्या निकल के आया बेटा, सबसे खासियत पता है क्या इनकम मेथड की, ज्यादा चक्कर है ही नहीं, कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, सीधा का सीधा पता है क्या निकल के आता है, हमेशा हमेशा का है NDP/FC निकलना है और कुछ निकलना ही नहीं है, G और N देखने का चक्कर ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो सीधा क्या निकलना है, सीधा आपका NDP/FC निकलना हमेशा। अब मुझे बताओ जल्दी से हमें क्या ये निकालना था, हमें तो देख के बताओ जल्दी से क्या निकालना। देखो इधर क्या लिखा है, GNP@MP। अब देखो जल्दी से मैं इसके नीचे क्या लिखने वाला हूं, मैं इसके नीचे लिखने वाला हूं GNP@MP। बताओ भाई नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए आज क्या करना पड़ेगा बेटा, जब ग्रॉस से नेट पे जाते थे तो माइनस डेप्रिसिएशन करते थे, आज हम डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। बताओ बोलो भाई डेप्रिसिएशन कितना, सर डेप्रिसिएशन ये दे रखा आपको 70, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन है 70, मैं लिख दूंगा 70, क्लियर। जरा प्लस करो 0 2 5 1 1, ठीक। उसके बाद बेटे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें करना पड़ता प्लस NFI है। आप ढंग से देखिएगा, आज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितने दे रखी है 50, बेटा फ्रॉम है तो प्लस ही होगा, तो यहां पे लिखूंगा मैं 50, क्लियर। तो ये लिखो 0 7 5 1 1। आज बेटा FC से कहां जाना है, आज हमें जाना है पता है FC से कहां जाना है, MP पे। FC से MP पे जाने के लिए पता है जब MP से FC पे जाते थे तो -IT प्लस सब्सिडी या -NIT। आज हम क्या करेंगे, आज हम बेटा इसका अपोजिट करेंगे। देखो यहां दे रखा है NIT कितना देगा 150, आज हम NIT को माइनस नहीं, आज हम NIT को प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस। तो प्लस मैं इसमें कर दूंगा NIT कितना दे रखा है, NIT कितना था, NIT बेटा आपको दे रखा है 150, कितना दे रखा है 150 0, ठीक है, 0 के बाद 2, ठीक है ना, 6, ये 7 हो गया और ये आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आई बेटा, मैं कह रहा हूं क्वेश्चंस में कुछ दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल, बट आपको सिर्फ क्या माइंड में रख के चलना है, आपको फॉर्मूला माइंड में रख के चलना है। बात आपको समझ में आ गई, देखो आप देखो वेरीफाई भी कर लीजिए, देखो कितना आ रहा है, मुझे बताओ 11720, हमारा आंसर भी कितना आ रहा है 11720, क्लियर है बिल्कुल। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट या कंप्यूट नेशनल इनकम। अब बेटा आप लोग बताएंगे नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम होती है NNP@FC, ठीक है ना, आपको मैं पहले से बता चुका हूं, यानी इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करनी है, NNP@FC, क्लियर। आइए जरा अब मेरी बात को ढंग से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में आइटम्स क्या गिवन है, मिक्स्ड इनकम, NFI है, रेंट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, प्रॉफिट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखो बेटा यानी मेरे को सारी की सारी बातें समझ में आ रही हैं, इसके अंदर इनकम मेथड के आइटम्स गिवन है, ठीक। तो यानी इनकम मेथड के आइटम गिवन है तो कौन सा मेथड लगेगा, इनकम मेथड लगेगा। आओ जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मैं कह रहा हूं बेटा जरा ढंग से देखिएगा, तो सबसे पहले बेटा हम लगाएंगे यहां पे इज इक्वल टू का साइन, ठीक है ना, इज इक्वल टू का साइन। अब मुझे बताइए आप इनकम मेथड में फर्स्ट आइटम कौन सी होती है, आपको मैं दिखा देता हूं, बार बार इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली आइटम होती है बेटा COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है ना, देखो फर्स्ट आइटम है। सेकंड आइटम कौन सी होती है, ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड आइटम कौन सी होती है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं बेटा देखो अब COE ऐड करना है, जरा चेक करें COE का है, ढंग से चेक करना। देखो ये रहा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कितना दे रखा है 1600, ठीक। यहां पे लिखूंगा 1600, दैट इज ये क्या है COE प्लस। ढूंढो बेटा कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है क्या, जरा ढूंढते हैं। देखो 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 नहीं दे रखा। अब मुझे बताओ ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा, दैट मींस कि हमें क्या ऑपरेटिंग सरप्लस के आइटम्स लेने पड़ेंगे। आइटम्स क्या ऑपरेटिंग सरप्लस के, देखो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। जरा चेक करना कहीं दे रखे हैं, ये रेंट दे रखा है, हाँ बेटा देखो रेंट। इंटरेस्ट दे रखा है, हाँ। रॉयल्टी कहीं दे रखी है ना, प्रॉफिट हाँ, ठीक है ना। आओ जरा ऐड करें, देखिए रेंट कितना दे रखा है, रेंट दे रखा है बेटा यहां पे देखो 400। इंटरेस्ट कितना दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है 500, ठीक है ना। और प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है आपको 300। अब बात समझ में आई, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सरप्लस। अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या ऐड करना है, बेटा इसके अंदर ऐड करना है हमें मिक्स्ड इनकम। क्या ऐड करनी है, मिक्स्ड इनकम। अब जल्दी से देख के बताओ कोई मिक्स्ड इनकम दे रखी है, बेटा पहले नंबर पे दे रखी है मिक्स्ड इनकम कितनी 2500, कितनी दे रखी है 2500, ठीक।
मैं कह रहा हूं बेटा सारे के सारे आइटम्स लिख लिए, तीनों के तीनों आइटम्स हो गए, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ऐड करते हैं, आइए जल्दी से बताइए भाई। सबसे पहले यहां पे कितना आ गया, चलो इसको ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं 1600। अब इन तीनों को ऐड करो जरा, ये तीन कितने हैं 900, 900 और 300 बताओ कितना होगा जल्दी से 1200, 1200 और प्लस 2500, यानी तीन आइटम्स ऐड करने हैं। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों तो प्लस करके बेटा हो जाएगा 2800, ठीक है ना, और ये है 2500। ठीक, अब जरा इसको भी ऐड कर लें जरा, ऐड करो कितना हो जाएगा, ये होगा 0 0, इसमें ये ऐड करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है ना, ये आएगा 5300। अब मुझे जल्दी से बताओ क्या आया। इनकम मेथड से बेटा जब हम सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऐड कर लेते हैं, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई पंगा है ही नहीं, ठीक है ना। क्या निकल के आएगा मुझे बताओ, एनडीपी एट एफसी, सीधा क्या आएगा एनडीपी एट एफसी, एमपी नहीं आएगा, क्या आएगा एनडीपी एट एफसी। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन तो बोल रहा है बेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम निकालने के लिए मुझे बताओ नेशनल इनकम होती क्या है, नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट एफसी। वेरी वेरी गुड, बताओ भाई। आज देखो बेटा कितना सिंपल हो गया, मैं कह रहा हूं इनकम मेथड से निकल के आता है एनडीपी एट एफसी और नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट एफसी। तो मुझे पता है सिर्फ क्या करना है, मेरे को सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना और मेरे को कुछ करना ही नहीं है बेटा, यानी पता है क्या करना, प्लस एनएफआईए, बाकी सारी की सारी चीजें सेम है। जरा ढूंढेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है 150, बेटा प्लस कर दो आज जल्दी से 150 और आंसर बता दो, ये आएगा 0, ये आएगा 5, ये आएगा 4 और ये आएगा 5। अब बात समझ में, यानी 5450 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर बेटा, जो मैं एनएफआईए दे रखा है वो 150 नहीं है, जरा एनएफआईए में यहां दे रखा है, देखो एनएफआईए कितना है माइनस का 50, तो प्लस माइनस, ठीक है ना, ये हटा दो और प्लस माइनस होना क्या है, ये माइनस ही होना है, ठीक है ना। तो पता है कितना आएगा ये, ठीक है, एक सेकंड मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये जो आपको गिवन है नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना, ये क्या गिवन है, ये अलग आइटम है, इसकी मैंने आपसे चर्चा करी नहीं है, बात समझ में आ गई। मुझे लगा ये एनएफआईए, बट एनएफआईए है नहीं। तो एनएफआईए क्या है, एनएफआईए देखो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आपको बात समझ में आई, तो ये हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है माइनस का 50, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ गई। तो बेटा पता है आंसर क्या आएगा, तो ये आंसर पता है आपका आ जाएगा, ये आएगा 5250, कितना आएगा 5250, क्योंकि हमारा जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, वो हमारा माइनस का 50 दे रखा है, और प्लस माइनस कितना होता है माइनस। अब आपको बात समझ में आ गई, दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो वही देखो हमें फिर से कौन से आइटम्स दे रखे हैं, हमें इनकम मेथड के आइटम दे रखे हैं, एक एक करके हम ऐड करेंगे और जल्दी से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। आओ जरा। ठीक, सबसे पहला बेटा आप इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या, उसके बाद कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देखो कहीं दे रखा है, ये रहा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज COE, कितना दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है 7000, कितना दे रखा है 7000। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं 7000, ठीक, प्लस ये क्या दे रखा है, ये आपका COE, प्लस हमें करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब जरा चेक करें क्या ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, जरा चेक करो बेटा क्या ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, नहीं गिवन। अब नहीं गिवन तो आइटम्स लेंगे, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। देखो रेंट का है, रेंट, इंटरेस्ट का है, ठीक है ना, और प्रॉफिट का है, देखो ये रहा प्रॉफिट। बेटा अगर ये प्रॉफिट गिवन नहीं होता, अगर ये प्रॉफिट नहीं गिवन होता, तो पता है मैं क्या ढूंढता, मैं प्रॉफिट के पार्ट ढूंढता। अब आप सोच रहे हो सर प्रॉफिट के पार्ट, हाँ बेटा देखो प्रॉफिट के पार्ट दिख रहे हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स। मान लो प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो ये जो डिविडेंड है ना, इसको मेरे को कंसीडर करना पड़ता, ठीक है ना, और तो कोई प्रॉफिट दिया नहीं हो तो डिविडेंड को मैं कंसीडर करता, बट यहाँ पे डिविडेंड को इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को सीधा पता है क्या गिवन है, मेरे को सीधा प्रॉफिट गिवन है। अब डिविडेंड इसके अंदर इंक्लूडेड है, इस वजह से डिविडेंड को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है। अब जरा तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपका 1000, यहाँ पे लिखूंगा बेटा मैं 1000। चलो पहले रेंट लिख लेते हैं, रेंट कितना है, देखो रेंट है हमारा 500, रेंट है हमारा 500। उसके बाद इंटरेस्ट लिखते हैं, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है हमारा 400, ठीक। उसके बाद मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है, बेटा प्रॉफिट है हमारा 1000। बस रॉयल्टी गिवन है ही नहीं, देख लो जरा रॉयल्टी क्या गिवन है, नहीं 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 नहीं, रॉयल्टी गिवन है ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा हो गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। और लास्ट में क्या लेते हैं, लास्ट में लेते हैं मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम जो है
मिक्स्ड इनकम जरा देखिए कितना, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है जरा मुझे बताओ। ये है आपका बेटा 15,000, ठीक। अब देखो बेटा मैंने तीनों आइटम ले ली, अब इनको ऐड करें ज़रा। मैं कह रहा हूँ पहले तो 7,000 को 7,000 ही रहने दो, ठीक। इसको ऐड करो, ये कितना हो गया बेटा आपका, ये हो गया 1900 प्लस आपका ये बचा यहाँ पे 15,000, ठीक। उसके बाद 7,000 और 15,000 को हम क्या करेंगे, 7,000 और 15,000 को हम ऐड करेंगे। 7,000 और 15,000 ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22,000, ठीक। इसमें प्लस करेंगे 1900, जब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा 0,0,923 यानी 23,900, ये क्या निकल के आया बेटा, ये निकल के आया आपका NDP@FC। क्यों, क्योंकि इनकम मेथड से मुझे बताओ क्या निकल के आता है, इनकम मेथड से निकल के आता है NDP@FC, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, बट हमें तो नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम होती है NNP@FC। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए प्लस NFIA, तो बेटा अब हमें क्या करना पड़ेगा, NFIA को हमें प्लस करना पड़ेगा। इधर चेक करें, देखो दे रखा है नेट फैक्टर इनकम बेटा 2 दे रखा है। 2 मीन्स हमें पता है क्या करना पड़ेगा, ये 100 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 2 में अपनी तरफ से हमें माइनस का साइन लगाना पड़ता है, तो ये आ गया आपका 23800। बात समझ में आई। और बेटा देख लो हमारा यही आंसर है, ठीक है ना, 23800। यहाँ पे भी हमारा कितना रहा है, 23800। क्लियर, ठीक है बेटा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47। हम सीधा मैं आप पीछे सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है ना। तो बात समझिए, इस बार हमें दोनों मेथड अप्लाई करने हैं। अब से हम एक्सपेंडिचर मेथड भी अप्लाई करेंगे और इनकम मेथड भी। जो क्वेश्चन बोल रहा है हमें वो फॉलो करना है। बात समझ में आ गई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट GNP@FC, ठीक है ना। हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहली बात बेटा हमें GNP@FC कैलकुलेट करनी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इनकम मेथड से भी कैलकुलेट करना और एक्सपेंडिचर मेथड से भी, दोनों मेथड से। क्या CBSE के क्वेश्चन है, सारे के सारे CBSE के क्वेश्चन करा रहा हूं, आप ये बात ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई। आओ जरा स्टार्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जरा पेज ले लूं मैं, आओ जरा मुझे बताइए सबसे पहले मेथड कौन सा लगाएं। बेटा जो भी मेथड लगा लो, बट ऊपर हेडिंग डाल दिया करिए कौन सा मेथड लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड लगाने जा रहा हूं तो ऊपर हेडिंग डालूंगा मैं क्या, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक। क्या हेडिंग डालूंगा, एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर, एक्सपेंडिचर मेथड। अब मुझे आप बताइए एक्सपेंडिचर मेथड का सबसे पहले क्या करूं, सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन, वेरी वेरी गुड। अब मुझे बताओ सबसे पहला आइटम क्या था एक्सपेंडिचर मेथड में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जरा चेक करो बेटा, कहीं आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है। हाँ देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, देखो बेटा 2600। आओ जरा यहाँ पे लिख लें हम, इज इक्वल टू में प्लस करते हैं यहाँ पे 2600 में, ठीक। बेटा मैं देखो मेंशन नहीं कर रहा हूं ऊपर एक कौन से नंबर पे आइटम्स दे रखे, बट आपको जरूर करना है प्लस। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेक करें, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1100, ठीक। कितना दे रखा है 1100, 1100 प्लस, ठीक। उसके बाद बेटा मुझे बताओ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। चेक करें, देखो ये दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक। कितना दे रखा है आपको 500, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बेटा 500, ठीक। उसके बाद मुझे बताओ क्या ये फिक्स था, नहीं। फिक्स्ड होता तभी चेंज इन स्टॉक को ऐड करते, अदरवाइज चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं करेंगे। सीधा आ जाओ नेट एक्सपोर्ट पे, बताओ चेक करो कि नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, देखो ये रखा नेट एक्सपोर्ट, कितना दे रखा है बेटा -100। मोस्ट ऑफ द टाइम माइनस में गिवन होगा, उसका रीजन हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। अब इन सारी चीजों को ऐड कर लो जरा, मुझे बताओ ये और ये कितना हो जाएगा 1600, 2600 प्लस 1600 माइनस कितना 100। तो अब यानी मैं कह सकता हूँ 2600 के अंदर सिर्फ मेरे को 1500 ऐड करने हैं, ठीक। 2600 के अंदर 1500 ऐड करूँगा तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा पता है कितना, ये आपका आ जाएगा 4100। और पता है क्या निकल के आएगा, ये थर्ड आइटम थी हमें नेट में गिवन थी, किसमें गिवन थी, नेट में। तो पता है क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा NDP@MP। क्या निकल के आएगा, NDP@MP। बट हमें तो ये निकालना ही नहीं है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड GNP@FC। देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब मैं इसके नीचे लिखूंगा GNP@FC, GNP@FC, ठीक। बताओ भाई जल्दी से बताइए, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए बेटा प्लस डेप्रीसिएशन। जब ग्रॉस से नेट पे जाते थे तो माइनस डेप्रीसिएशन, अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन को प्लस करना पड़ेगा।
चेक करिए डेप्रिसिएशन कितना है। डेप्रिसिएशन को बेटा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं। 100 दे रखा है, कितना दे रखा है 100। आओ जरा ऐड करें, कितना दे रखा है 100 कितना हो गया 4200। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए बेटा प्लस NFIA करते हैं। अब जरा ये चेक करें, 2 में तो गिवन नहीं है, देखिए क्या दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बट माइनस में गिवन है, तो प्लस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं करूंगा माइनस कितना 50, ठीक है। उसके बाद जरा माइनस करो कितना आएगा, ये आएगा बेटा 4150। अब मुझे बताओ MP से FC पे जाने के लिए करना पड़ेगा बेटा, MP से FC पे जाने के लिए माइनस IT प्लस सब्सिडी और माइनस NIT। देखो NIT कितना दे रखा है 250, तो माइनस NIT कितना है जरा बताओ, NIT आपको दे रखा है 250, ठीक। अब चलिए जल्दी से माइनस कर दीजिए, तो बेटा इसको माइनस करें, आइए जरा माइनस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ आ गया 0, यहाँ भी आ गया 0 और यहाँ आ गया बेटा आपका 39, ठीक। अब मैं कह रहा हूं बेटा आप मेरी बात को ढंग से सुनिएगा, मेरे को चेक नहीं करना, मेरे को देखना ही नहीं आंसर क्या आ रहा है। अगर मेरा इनकम मेथड से भी यही आंसर आ गया तो यानी क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ठीक करा है। अब आपको बात को समझ रहे हो, मेरा अगर आंसर यही आ गया तो बेटा मेरे 6 नंबर पक्के, इनकम मेथड से भी यही आ गया। बात समझ में आ रही है। आओ जरा चेक करें, नीचे हेडिंग डालता हूं मैं इनकम मेथड। क्या हेडिंग डालने जा रहा हूं मैं, हेडिंग डालने जा रहा हूं बेटा इनकम मेथड। इनकम मेथड, चलिए जल्दी से बताइए इनकम मेथड की फर्स्ट आइटम। इनकम मेथड की फर्स्ट आइटम है बेटा COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जल्दी से बताओ कितना दे रखा है, देखो जल्दी से, कहीं दे रखा है, ये दे रखा है बेटा कॉम्पनसेशन ऑफ 1850। कितना गिवन है 1850, वेरी वेरी गुड। क्या दे रखा है ये COE प्लस, ठीक है ना। क्या करेंगे इसके अंदर हम प्लस करेंगे बेटा, प्लस करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। बताओ दे रखा है क्या सर, ऑपरेटिंग सरप्लस तो नहीं दिख रहा बट उसके आइटम्स दिख रहे हैं, रेंट, इंटरेस्ट, ठीक है ना, रॉयल्टी दिख रहा है नहीं सर, बट प्रॉफिट दिख रहा है, वेरी वेरी गुड। चलो भाई रेंट बताओ, रेंट है आपका बेटा 400, कितना है 400, रेंट है 400, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। इंटरेस्ट कितना है बेटा, इंटरेस्ट है 500, इंटरेस्ट 500। बताओ बेटा डिविडेंड को कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे, ये तो प्रॉफिट के अंदर ही आ जाता है। देखो यहाँ पे दे रखा है प्रॉफिट, कितना दे रखा है प्रॉफिट बेटा आपको दे रखा है 1100, प्रॉफिट दे रखा है 1100। ये पूरा का पूरा क्या होगा ऑपरेटिंग सरप्लस, रॉयल्टी गिवन ही नहीं है। उसके बाद मुझे बताओ क्या प्लस करेंगे इसके अंदर बेटा, प्लस करेंगे हम मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम जरा चेक करिए कितनी है मिक्स्ड इनकम बेटा, अगर मैं चेक करूं जरा चेक करो, मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम, बेटा मेरे को मिक्स्ड इनकम दिख ही नहीं रही, मिक्स्ड इनकम नहीं दिख रही तो कितनी मान लो 0, बात खत्म। बात समझ में आई, ठीक। अब जरा मेरी बात को ढंग से समझिए, यहाँ इज इक्वल टू का साइन लगाया, क्या इसको ऐड कर लें, आओ जरा ऐड करें 1850, ठीक है। ये कितना आएगा बेटा, ये आपका 1100 और 900, मुझे बताओ कितना हो जाएगा, 1100 और 900 कितना हो जाएगा 2000, ठीक है ना। अब 2000 के अंदर मैं ऐड करूंगा कितना, ठीक है 1850, तो कितना होगा 0583850, ठीक है ना। ये क्या निकल के आया बेटा, इनकम मेथड से एक ही चीज निकल के आती है, वो पता है क्या है, दैट इज NDP at FC।